ग्वालियर स्मार्ट सिटी में सड़कों के धसकने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला सिटी सेंटर पॉश एरिया का है, जहां शुक्रवार की दोपहर ही जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने बदहाल सड़कों का निरीक्षण किया। उनके जाते ही इनकम टैक्स ऑफिस रोड पर बारिश के कारण एक बड़ा गड्ढा हो गया। करीब 4.5 फीट सड़क जमीन में धंस गई। रोड पर हुए गड्ढे से राहगीर दहशत में है। हालांकि सड़कों के निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री का देर रात कड़ा एक्शन भी देखने को मिला है। सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने पर नगर निगम कमिश्नर ने PIU शाखा के कार्यपालन यंत्री पवन सिंघल और प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुरेश अहिरवार को निलंबित कर दिया है। ग्वालियर में सड़कों में हुए भ्रष्टाचार की पोल बारिश ने एक बार फिर खोल दी है। हल्की बारिश भी ग्वालियर की सड़कें नहीं झेल पा रही हैं। ऐसा लग रहा है कि शहर में सड़कों के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। पहले तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के सामने से होती हुई चेतकपुरी माधवनगर से गुजरने वाली सड़क ने देश भर में ग्वालियर की किरकिरी की। इसके बाद शुक्रवार को प्रभारी मंत्री ने सड़कों का निरीक्षण किया। जैसे ही मंत्री जी का निरीक्षण खत्म हुआ, वैसे ही देर शाम को ही निरीक्षण वाली जगह सिटी सेंटर की इनकम टैक्स ऑफिस रोड पर भी एक बड़ा 4.5 फीट का गड्ढा हो गया, जो लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। मध्य प्रदेश का ग्वालियर इन दिनों सड़क धसकने में देश भर में चर्चित हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही 9 दिन में 9 गड्ढे एक ही सड़क में हो गए थे। ऐसे में अब एक और नई सड़क है जहां पर ये एक नया गड्ढा वहां हो गया है। ये सिटी सेंटर इलाका है, शहर का पॉश इलाका है, और आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क के बीचों बीच ये गड्ढा हो गया है। खास बात यह है कि अभी कुछ घंटों पहले ही प्रदेश के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने इस पूरे इलाके का दौरा किया था और जो सड़कें थी जर्जर हालत में थी उनका जायजा लिया और निरीक्षण करने के बाद उनको तमाम मरम्मत के निर्देश भी दिए। लेकिन उसके बाद ये देख सकते हैं किस तरह से इस सड़क में गड्ढा हो गया। तमाम लोग हैं, उनको परेशानी का सामना भी यहाँ करना पड़ रहा है। कुछ स्थानीय लोग भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड्डू बाथम। अच्छा, गुड्डू जी कहाँ से आए? मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अच्छा, अहमदाबाद से आप आए तो कुछ विशेष काम? मैं यहाँ घूमने आया था। तो ये गड्ढा आप देख रहे हैं, आप रुके हैं इस होटल में, तो किस तरीके से लग रहा है? आप ग्वालियर घूमे होंगे तो किस तरह से छवि देगी आपने ग्वालियर? ग्वालियर में बहुत सारे गड्ढे हैं। एक ये अच्छा ग्वालियर एक अच्छा सिटी है। हमने सोचा था घूम के आएंगे सब, लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे गड्ढे मिल रहे हैं, बहुत सारी गंदगी मिल रही है, ना नाले सफाई है ना कुछ है। लोगों को जाने आने में बहुत दिक्कत हो रही है। कभी भी ये रात को दुर्घटना हो सकती है। कोई भी ये VIP रोड है और यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएँ गलत हैं। अभी आप यहाँ रुके तो आपने इस पूरी सड़क पर तकरीबन कितने पेच वर्ग देखे हैं गड्ढों के? यहाँ पे मैंने देखा है यहाँ पे 5 से 6 गड्ढे हैं। ना कुछ 1 किलोमीटर के अंदर से अंदर 500 के दायरे में, यहाँ से हर एक 4 कदम पे एक गड्ढा है। अभी आपने देखा ये सामने गड्ढा बना हुआ है, अभी ताज़ा ताज़ा हुआ है, तो कितना खतरनाक है? ये बहुत खतरनाक है। ना यहाँ कोई अंदर नगर निगम के कोई इंसान आए, ना कोई यहाँ पे रखा कुछ है। कोई भी यहाँ पे कुछ जान हानि हो सकती है। तो आप देखिए तस्वीरों में कि अस्पताल और कई सारे रेस्टोरेंट इस पूरे इलाके में मौजूद हैं और तमाम लोगों की आवाजाही इस पूरे इलाके में रहती है। जिसके बावजूद सड़क के बीचों बीच इस तरह से जो गड्ढा हो गया और कहीं देर रात या अंधेरे में कहीं कोई गाड़ी अगर इसमें फंस जाएगी तो जाहिर सी बात है कि कोई एक बड़ा हादसा भी इससे हो सकता है। लेकिन सुरक्षा के तौर पर किसी भी तरह से नगर निगम ने कोई बैरिकेडिंग इसकी नहीं की गई है। देश भर में ग्वालियर की सड़कों की किरकिरी होने के बाद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट अपने दलबल के साथ सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे। बाल भवन के कार्यक्रम से वो सीधे सिटी सेंटर पहुंचे और कुछ दूर पैदल चलकर सड़क का निरीक्षण किया। इसके बाद एक बाइक पर सवार होकर शहर की सड़कों से होते हुए वो इंदरगंज तक आए। उनके साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे। खराब सड़कों की स्थिति पर प्रभारी मंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है और कहा कि मैं सड़कों के समाधान के लिए चिंता ही नहीं चिंतन भी कर रहा हूँ। कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को निर्देश दिए हैं, सड़कों को ठीक करने सारा अमला लगाओ। किसी चीज की कोई कमी हो तो मुझे बताओ और इन सड़कों के लिए जो भी दोषी होगा, चाहे वो कोई अधिकारी हो या कर्मचारी, उस पर बड़ी कार्रवाई करूंगा। प्रभारी मंत्री के इस बयान के तुरंत बाद ही सड़क निर्माण में लापरवाही बरतने पर नगर निगम कमिश्नर ने PIU शाखा के कार्यपालन यंत्री पवन सिंघल और प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुरेश अहिरवार को निलंबित कर दिया है। आप जानते हैं, मैंने कहा था, सुबह भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, ये सड़कों की स्थिति में चिंता व्यक्त करता हूँ और चिंता के साथ चिंतन भी कर रहा हूँ कि इसका समाधान हो।
सबको निर्देश दिए हैं, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर को, आप भले 24 घंटे काम करना पड़े करो, सारा अमला लगाओ, किसी चीज़ की कमी हो तो बात करो, और इसमें जो दोषी होगा और चाहे अधिकारी हो ठेकेदार, उस पर कार्रवाई करो। खास बात यह है कि प्रभारी मंत्री उस चर्चित सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल से गुजर रही है। ऐसे में कांग्रेस भी प्रभारी मंत्री के सड़क निरीक्षण को सिर्फ दिखावा करार दे रही है। देखिए, प्रभारी मंत्री जी जो आए हैं, पूरा निरीक्षण उन्होंने ऐसे किया है जैसे एक दिखावा कर रहे हों, नाटक कर रहे हों, क्योंकि ग्वालियर की जनता बहुत नाराज़ है और ग्वालियर का जो नाम है ये इन सड़कों के कारण पूरे देश में ख़राब हो चुका है। ग्वालियर की सड़कें ऐसी हो चुकी हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। प्रभारी मंत्री जी आए ग्वालियर, जिस सड़क के कारण ग्वालियर का नाम पूरे देश में बदनाम हुआ, प्रभारी मंत्री उधर गए ही नहीं। क्या कारण था, क्यों नहीं गए? क्या वो सड़क सिंधिया के महल के गेट के सामने है इसलिए नहीं गए, या अन्य कोई कारण है? इधर उधर घूमते रहे, जिस सड़क पर घूमे वो सड़क भी धसक गई। तो धसकना, गड्ढे होना हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन इनमें लोग, जनता गिर रही है, मोटरसाइकिल टूट रही है, कारें फंस रही हैं, बसें फंस रही हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हैं। कुछ दिन पहले 2 मोटरसाइकिल सवार एक गड्ढे में गिर गए थे, एक की मृत्यु भी हो चुकी है। तो प्रभारी मंत्री जी का ये जो टोटल कार्यक्रम है एक दिखावा है। यदि वो थोड़ा सा भी गंभीर होते तो पहले भी ग्वालियर में आ चुके थे, पहले ही गंभीरता दिखाते तो सड़कों का ये हाल नहीं होता। बहरहाल जिस तरह से बारिश होते ही एक नई जगह और नई सड़क पर गड्ढा हो रहा है, उससे कहीं न कहीं ग्वालियर शहर की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे में जनता के अंदर भी प्रदेश सरकार और स्थानीय नेताओं के प्रति आक्रोश हो रहा है। बारिश के पानी से भरी बदहाल सड़कों में गड्ढे नहीं दिखने से राहगीर दहशत में है और इन गड्ढों से कभी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, ये भी सोचने वाली बात है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।